दर्पण पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं दर्पण का सूत्र लिखवाऊंगा और दर्पण के क्वेश्चन कराऊंगा। आगे जब फिर मैं लेंस पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक, तो लेंस का सूत्र लिखाऊंगा और लेंस के न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। दर्पण के सूत्र, दर्पण का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ मिरर 1/v प्लस के 1/u बराबर 1/f। ठीक है ना। अब u और v f ये क्या है ना। तो ध्यान दो, u है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, ये बात करता है कौन, u। b है प्रतिबिंब यानी कि इमेज की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और f है फोकस दूरी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल इसके हम जो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, है ना। परंतु कुछ केसेस में हम इसमें थोड़ा परिवर्तन देखेंगे फॉर्मूले में। अब वो परिवर्तन कहाँ हो सकता है, अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण में परिवर्तन इस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत परिवर्तन कहां हो सकता है, बताओ कोई, नहीं पता। अवतल दर्पण पे हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला अवतल दर्पण पे भी काम करेगा और उत्तल पे भी करेगा, कॉनकेव पे करेगा, कॉन्वेक्स पे करेगा। एक मिनट, मैंने कहा कि एक जगह में वो हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, तो वो चेंजेस कहां आ सकते हैं, ना मैंने कहा कि मैंने फॉर्मूला में ये यूज करूंगा। अगर फॉर्मूला कई बार साइन पूछ लेता हमसे, चिन्ह है ना, चिन्ह परिपाटी पूछ लेता, तो उसमें हम क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो उसमें एक थोड़ा सा चेंजेस आता है ना। वो मैंने ये पूछ रहा हूँ अवतल दर्पण की कंडीशन में कौन सी कंडीशन में वो परिवर्तन हो सकता है, नहीं पता, है ना। मैंने कल भी ना, जब मैं कल दर्पण पढ़ा था तो मैंने कई बार ये बात दोहराई थी कि देखो कि इसमें जो 5 स्थितियां होती है ना वो सेम होती हैं, लेकिन ये छठी कंडीशन होती है ना, ये आभासी बना देती है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, समझो। यहां दरअसल ये यहां जो होता है ना यू, ये यू माइनस का होता है ना। अब माइनस और प्लस समझ लो जरा एक बार, मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले कि दरअसल ये माइनस जो फॉर्मूला जो होता है ना, वो माइनस के 1/u और माइनस के 1/b और माइनस के 1/f होता है। अब चूंकि सब में माइनस है इसलिए हम माइनस माइनस से कैंसिल कर देते हैं, तो हम फॉर्मूला ये क्रिएट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम 6 कंडीशन पे अप्लाई करेंगे तो केवल इतना नहीं लगाएंगे, उसमें हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब मैं बस वही समझ लो, देखो ये मिरर है ना, ये C है, ये F है। अगर वस्तु मान लो यहां रखी है ना, तो इसमें मैंने ये बताया था कल कि जो कोई भी मिरर है, चाहे वो उत्तल है चाहे अवतल है, इधर वाली साइड की जो भी ये दूरी है ये निगेटिव आएगी, है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि इस वाले दर्पण से इधर की दूरी, अगर वस्तु की दूरी कुछ है, मान लो कि u है, तो इसको अगर मैं इसका चिन्ह लूंगा, चिन्ह, तो चिन्ह क्या लूंगा इसका मैं, माइनस का।
और चूंकि प्रतिबिंब भी यहीं बनना है इसी साइड में, तो बी भी माइनस के बी, और चूंकि एफ भी इधर है तो एफ भी माइनस के एफ। तो पांचों कंडीशन में ये अप्लाई होगा। लेकिन जब हम छठी कंडीशन में यहां वाली स्थिति में पहुंचेंगे तो यू तो निगेटिव होगा क्योंकि वस्तु यहां रखी है, एफ भी निगेटिव होगा, परंतु बी निगेटिव नहीं होगा और बी बन जाएगा यहां पे। और अगर बी यहां बन गया तो अब उस केस में क्या बनेगा, बी पॉजिटिव है। और अगर बी पॉजिटिव बन गया तो अब हमें फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, भाई फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फिर उस केस में नॉर्मली 1/- के यू है ना। अब हमें यहां पे हमने इस वाले फॉर्मूले में माइनस क्यों नहीं लिया पता है, ये अरे अब ये दर्पण का फॉर्मूला है ना, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं। यहां हमने माइनस क्यों नहीं लिया, मतलब ये हमने माइनस क्योंकि सारे ही माइनस लेंगे, अगर चिन्ह लेंगे हम तो चिन्ह लिए तो सारे माइनस लेंगे तो माइनस सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहां आके इस वाली कंडीशन में हमें इनको पूर्ण रूप से क्लियर करना है कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। अगर हम प्लस और माइनस हमें शो नहीं करेंगे इस वाली छठी कंडीशन में तो सवाल का आंसर गलत होने की संभावना बन जाएगी। बात समझ रहा नहीं, यहां इस वाली कंडीशन तक तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, हालांकि फॉर्मूला बी यू वाला है अभी भी, परंतु बस इतना स्थिति आ जाएगी कि जब भी क्वेश्चन ये आ जाए कि जो वस्तु है वो वस्तु की दूरी कम और फोकस दूरी ज्यादा है, मतलब फोकस दूरी ज्यादा है ये और ये वस्तु की दूरी कम है, तो समझ लो कंडीशन कौन सी है, 6th कंडीशन है हाँ, आभासी वाली है। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, बी का मान पॉजिटिव बनेगा। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/- प्लस के 1/b बराबर माइनस के 1/f या 1/- के f, ठीक है ना। यहां हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/f बराबर यहां जाओ 1/u और माइनस के 1/b। बात समझे नहीं, ये बात समझ पा रहे हो नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, आपकी कौन सी जुगलबंदी चल रही है? कौन सा, ये कुछ नहीं लिखा, मैंने बी पॉजिटिव बनाया बताया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि u और b नॉर्मल केस में, नॉर्मल सवाल में हम करेंगे, नॉर्मल सवाल कर रहे हैं हम, इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे वो दूरी पूछेगा, दूरी मान लो, तो उसमें हमें कोई सा भी फॉर्मूला लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें दूरी चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो निगेटिव आए, है ना, आएगी दूरी, उससे अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु अंतर दूरी भी चेंज हो जाएगी जब ये वाली कंडीशन आएगी, है ना। हाँ, और उत्तल दर्पण के केस में क्या बनेगा, तो उत्तल दर्पण के केस में भैया देखो हमने बताया था कि ये था उत्तल दर्पण, इसमें ये वाला जो एक्सिस होता है इधर को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां इस वाले केस में u हमारा निगेटिव बनेगा। हाँ, इसमें ये पॉलिश अंदर का आएगी, ठीक है ना। ये उत्तल दर्पण के केस में यहां c पॉजिटिव रहेगा, है ना, इधर पे साइड में f पॉजिटिव रहेगा, और b चूंकि इमेज जो बनेगी वो यहीं तो बनेगी, है ना, यहां तो बनेगी नहीं कभी भी, तो वो भी पॉजिटिव रहेगी, b भी पॉजिटिव, परंतु u तो वस्तु तो यहां होगी ना, वस्तु तो दर्पण के सामने होगी, तो वो माइनस पहुंच जाएगी। तो इस बात को समझना, कहां अवतल वाले में, अवतल वाले में प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब, हाँ हाँ, ठीक है ना। बस ये चीज अगर इसको आप लिखना चाहो तो आप पूरा डायग्राम इसका लिख लो एक प्रकार से, ताकि आप समझ पाओ। फॉर्मूला इसी से काम चल जाएगा, परंतु अगर हमें जरूरत फील होगी तो हम
ठीक है ना। क्या हुआ? क्या? हाँ तो वो मैंने समझाया, अब मैं वही चीज बोर्ड पे उतर रहा हूँ साफ से। देखो अवतल अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, यहां ये ऐसा कॉलम बनाना है, एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या किस बात की हंसी आ रही है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल तनुज, साथ बात सही कहते हैं। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। यहां इसमें ये समझेंगे कि यदि यू यू की स्थिति यहां क्या रहेगी अवतल दर्पण में? भैया एक दो तो बनते ही बनते हैं। हाँ एक तो पक्का बनेगा बनेगा। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी दो तीन डाल दे, हैं कभी एक से काम चला ले। देखो अब यहां समझो जरा, भाई यू यू क्या है? वस्तु की दूरी है ना। तो अवतल दर्पण में ये कैसी रहेगी? हाँ निगेटिव, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण में कैसे रहेगी? वो कह रहा है पॉजिटिव रहेगी। बताओ कौन सी रहेगी बंटी? हैं? हाँ बताओ कौन सी रहेगी मेरे वीर, मैंने अभी समझाया था। देखो रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। समझना है ये दर्पण है। कौन सा लोगे दर्पण इसे? अगर मान लो इसे अवतल दर्पण ले रहे हो, तो अगर इसे हमने अवतल दर्पण इसे ले रहे हैं, तो यहां U और B और F ये सारे यही तो बने हैं दर्पण से, हैं। और अगर मैं उत्तल दर्पण लूंगा तो उत्तल दर्पण में क्या आएगा? उत्तल दर्पण में इसे मान लो, तो उत्तल दर्पण, अरे समझ लो उत्तल दर्पण में C F और B इधर आएगा। तो मैंने ये बताना कि इस वाले अक्ष पे यहां से दर्पण से इधर को राइट साइड में जाएंगे तो वो पॉजिटिव U B F पॉजिटिव होंगे, और इधर जाएंगे तो वो निगेटिव होंगे, है ना। तो इसमें प्रतिबिंब चाहे तो हम ये अवतल में यूले में, और चाहे क्या में ले में, उत्तल में, वस्तु तो दर्पण के आगे ही रहेगी ना, वो तो निगेटिव रहेगी। तो ये इसका मान भी क्या आएगा? निगेटिव, है ना। ये भी निगेटिव U। अच्छा B, B क्या रहेगा? निगेटिव। और इसमें पॉजिटिव। अच्छा क्या इसमें हमेशा नेगेटिव रहेगा बी? ध्यान रखना यह फिफ्थ तक, है ना, और सिक्स में पॉजिटिव है ना, सिक्स कंडीशन में, सिक्स में बात समझ आनो, सिक्स में ये पॉजिटिव बन जाएगा और बाकी नेगेटिव। अच्छा ये क्या बनेगा? ये तो बी पॉजिटिव हो गया। हम एफ की बात करें, एफ तो ऑलवेज निगेटिव, निगेटिव रहेगा, यहां ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये हमने चिन्ह परिपाटी देख ली हमने इसकी, कि इसके चिन्ह साइन हमसे कई बार पूछ लिया सवाल में, आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट साइन, तो आप इसे बना पाओगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, 1/B/1/U बराबर 1/F। अब इसके हम बनाते हैं न्यूमेरिकल, है ना। यहां नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये चलो।
इसमें कॉलम और बढ़ाना, एक दो पॉइंट और नोट कर लेना इसमें। बड़ी भी बनेगी, छोटी भी बनेगी और बराबर भी बनेगी, तीनों कंडीशन बनती है इसमें। इसमें तीनों कंडीशन है, छोटी भी बनती है, बराबर भी बनती है और बड़ी भी बनती है, ठीक है। और इस वाले इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, ठीक है, छोटी, ठीक है। इसमें उसकी नेचर क्या रहेगा? इसमें वास्तविक, उल्टा, वास्तविक आएगा तो उल्टा आएगा, समझ लो, वास्तविक, उल्टा। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं वास्तविक, उल्टा और आभासी भी तो कह सकते हैं, आभासी और सीधा। इसमें दोनों अप्लाई होंगे अब तक दर्पण के, क्यों? ये वास्तविक उल्टा 5 कंडीशन में और छठी कंडीशन में ये आता है। तो है तो वो अब तक दर्पण की बात है, तो अब तक दर्पण में वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, बात समझ आगे नहीं? और छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं अब तक दर्पण में। परंतु इस वाले में जो हमेशा ही आभासी बनेगा और हमेशा ही सीधा बनेगा, आभासी है तो सीधा है और छोटा, ठीक है ना। अगर मैं प्रश्न एक ये दे दूं कि बताइए एक दर्पण की स्थिति है उसके साइज का, ये स्थिति उसकी ये है कि आभासी, सीधा और बड़ा, ये कौन सा मिरर है? बड़ा। तो ध्यान रखना ये आ जाएगा ये वाला कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। क्योंकि हम अक्सर क्या होता है ना, आभासी और सीधा देख के हम ना उत्तल दर्पण लगाते हैं, परंतु उत्तल दर्पण के केस में ये बड़ा नहीं होता है, ये छोटा होता है। अगर यहाँ छोटा लगा दें हम तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा, बड़ा लगा दिया तो ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। चलिए इतनी बातें हैं। अवतल दर्पण किरणों को अभिसारित करता है, अभिसारित क्या? इकट्ठा करता है। और उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है। बात समझ आ रही ना? तो ये चीज चाहे लिख लो और चाहे इसमें लिख लो, अगर हम कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंस नीचे कर लो। निगेटिव है यू, सोच के लगाओ, ये चीजें रटोगे नहीं कर पाओगे, मैं बार बार बोलता हूं, इसको समझो। ये किरणों को इकट्ठा करता है और ये किरणों को फैलाता है। इसके यूजेस हमने बता दिए हैं। चलिए जरा, अब बहुत देर बात हो गई, अब न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ये है, लो लिख लो, लिखो 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 जल्दी फटाफट। हैं? थोड़ा और नीचे। अरे तो वो कभी कभी कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, अवतल दर्पण में
जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु ये एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, ये फोकस दूरी भैया है ना, ये एफ है, जिसकी जिसकी एफ बराबर 10 है। कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो बताइए उसकी इमेज उसकी इमेज का साइज, पोजीशन और नेचर, साइज पोजीशन नेचर, और उसमें हाँ पोजीशन का मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, उसकी स्थिति भी बतानी है। सारी चीजें बतानी है। आप अपना आंसर दें। 3 सेंटीमीटर, अंजनी कितना आया? 15। चलो मैं एक क्वेश्चन ये बताता हूँ ना। देखो सबसे पहली बात ये देखो कि फोकस और वस्तु की दूरी, थोड़ा अगर हम नॉर्मली समझेंगे तो इसके ओरली आंसर हम इसके दे सकते हैं। देखो फोकस दूरी कितनी है 10 और वस्तु कहाँ रखी है 30, तो यानी कि वस्तु की दूरी ज़्यादा है ना, वस्तु की दूरी ज़्यादा है फोकस दूरी से। तो अगर ऐसी स्थिति है, दर्पण कौन सा अवतल, तो ये कंडीशन ये कह रहा है सवाल में, ये सवाल ये है कि फोकस दूरी इसकी 10, सी इसका जो भी होगा 20 होगा, जाहिर सी बात है, और वस्तु यहाँ रखी है 30 पे, ये 30 पे रखी है। तो अब हमें ये बताना है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो इसमें हमें देखो, हमने अगर अवतल दर्पण पढ़ा है ठीक से ना, तो ये इसका साइज क्या होगा, तो अब हम बता देंगे कि अगर वस्तु सी से परे है तो उसका साइज कैसा होगा। हाँ, साइज का बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, क्योंकि वस्तु यहां है ना, अभी यहां आकर तो बराबर होती है ना, यहां आती है तो बड़ी बनाती है। हाँ, वस्तु का साइज नहीं, इमेज का साइज। हाँ, ये जो इमेज बनेगी यहां पर, मुझे ये बताओ, अभी ये सी है ना, जब मैं यहां से अनंत से इधर बढ़ रहा हूं, तो इमेज ऐसे कैसे जाएगी, हैं भाई, यहां पहले अत्यंत छोटा होगा, सी पे आकर छोटा होगा, यहां पे आ गए और सी पे आ जाएगा, सी पे तो बराबर हो जाएगा, और सी से जैसे एफ की तरफ बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो यहां तो अभी बनना है, तो अभी प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा साइज इसका छोटा, ये बनेगा छोटा, है ना। और इसका जो नेचर बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में बनया है,
तो इसकी जो नेचर बनेगा वो वास्तविक और उल्टा, है ना। ये बातें सिर्फ हमने इस क्वेश्चन से हमने बिना सोल्व करे ही समझ ली कि अवतल दर्पण में ऐसा है तो ऐसा ये स्थिति बनेगी। ठीक, अब हम बताएंगे इसकी पोजीशन क्या है, पृथ्वी में बनेगा कहाँ, यानी कि हमें बी का मान बताना है। तो फॉर्मूला अपना भैया लगा दो, जरा फॉर्मूला लगा दो, 1/b प्लस के 1/u बराबर 1/f। बी का मान हमें बताना है, प्लस के 1/u का मान कितना दे रखा है, वस्तु की दूरी 30 बराबर 1/10, यानी कि 1/b 1/30 को उधर ले जाऊं, 1/b बराबर 1/10 माइनस के 1/30, तो यानी कि 30 और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ एलसीएम 30 आएगा, 3 माइनस के 1 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15, तो 1/b का मान 1/15 यानी कि b का मान कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। करो हल से, क्या ये पोजीशन ही तो होती है वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर है। पोजीशन का मतलब ये होता है कि वस्तु की स्थिति कहां पर है, कितनी दूरी पर है। इसका आंसर ये v, ठीक है ना। तो फॉर्मूला समझ में आ गया ना, फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। हाँ तो तनुज कह रहे होंगे तो तनुज कहेंगे ना, आप क्यों कह रहे हो। हाँ इमेज, हाँ सी और एफ के बीच में बनेगी, यहां बनेगी 15 भाई, पोजीशन सी और एफ के बीच में होगी, ये तो हमने यहां से भी सोच लिया, लेकिन कितनी कहां पर हो, कितने सेंटीमीटर के वो हमने इससे निकाला ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति, छः माइनस का 1/6, अच्छा चलिए कैसे भी बना लो, जो उसमें आएगा फॉर्मूले से वही उसमें आएगा।
इसमें दे क्या रखा है, फोकस दूरी कितनी है 3 है ना, और वस्तु की दूरी कितनी है इनकी u बराबर है 2 सेंटीमीटर। अच्छा अब इस बात से कुछ थोड़ा सा समझ में आया। देखो फोकस दूरी 3 है और वस्तु दो पे रखी है, फोकस दूरी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये अवतल दर्पण की छठी कंडीशन बन गई। ठीक है, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो दर्पण के पार जाएगा। ये तो क्लियर है, हमने इससे समझ लिया। क्योंकि कभी भी फोकस दूरी, वस्तु अगर फोकस दूरी तक सीमित है तब तो सही है, और जैसे ही फोकस दूरी से ध्रुव की ओर बढ़ी, दर्पण की ओर बढ़ी, बस इसने उल्टा कर दिया। तो एक कंडीशन 6 वाली कंडीशन वो ऐसी होती है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें मान के बताना है v का मान b बराबर क्या, तो 1/u प्लस के 1/b 1/f है ना। तो u कितना है 2, 1/2 प्लस 1/b निकालना है बराबर 1/3, 1/b बराबर 1/3 माइनस के 1/2, तो 1/b बराबर 2 माइनस के 3/6, ठीक है, यानी कि माइनस के 1/6। b बराबर 1/b बराबर माइनस के 1/6। अब 1/6 यानी कि b बराबर माइनस के 6, अब b बराबर माइनस के 6 आया है ना। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक समझना है, कितनी दूरी पे आएगा, आंसर आएगा 6 है ना, आंसर आएगा 6। अच्छा अगर मैं अब विकल्प आपको इस सवाल में मैं विकल्प ये दे दूं, हालांकि दूरी में कभी वो इस तरह का विकल्प देता है, लेकिन कई बार वो चिन्ह के रूप में अगर ले लेता है, चिन्ह के रूप में कि वो दूरी प्लस के 6 होगी, माइनस के 6 होगी, 8 होगी, माइनस के प्लस के 8 होगी, है ना। तो इसमें आंसर कौन सा लगाओगे आप, माइनस के 6। तो ध्यान रखना, इसका अगर केवल दूरी आए तो 6 कर लोगे। ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, चिन्ह दर्शाता है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति इधर है कि इधर है ना। अब चूंकि यहां माइनस आ रहा है तो माइनस क्या कर रहा है, माइनस के हिसाब से वस्तु कहां होनी चाहिए, इमेज की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी ना, और दर्पण के पीछे वाली स्थिति कौन सी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा दर्पण की पीछे वाली स्थिति नेगेटिव होती है, पॉजिटिव आती है ना। तो अभी तो हमने ये बताया था कि इसमें एफ के अंदर रखी हुई वस्तु, और एफ के अंदर रखी है वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा, और वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा तो वो तो पॉजिटिव होता है। हमारा नेगेटिव कैसा आ गया बताइए, कैसा आया ना। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, बहुत दिमाग न लगाओ। ये नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि हमने सारे नेगेटिव को पॉजिटिव लिखा है। अरे ये तो नेगेटिव थे ना, अभी मैंने शुरू में क्या बताया था आपको, सारे नेगेटिव थे, तो हमने सबको पॉजिटिव बना लिया है। अब यहां इसलिए नेगेटिव आया तो इसे भी पॉजिटिव बनाओ, बात समझ रहे हो। अगर मैं इसकी एक्चुअली पोजीशन में लिख दूं यू बी की, अगर मैं यू और बी की एक्चुअल पोजीशन लाऊं ना, एक्चुअल पोजीशन, तो यहां प्लस की 6 आएगा। एक्चुअल पोजीशन ये है कि एफ का मान माइनस के 3 है, यू का मान माइनस के 2 है, अब लगा लो माइनस का 3 माइनस के 2 लगाओगे, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां 6 आया, यहां 6 आया, तो आंसर इसका 6 ही है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। और कई बार उसमें अगर ये पूछ ले, अगर ऑप्शन जहां, ध्यान रखना, जहां ऑप्शन प्लस 6 भी मिल जाए और माइनस के 6 भी मिल जाए, फिर आपको अपना पूरा माइनस वाला ही लेके चलना है। क्योंकि अगर मैं माइनस वाले से लगाऊंगा तो देखो तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने ये बताया था कि 1/u प्लस के 1/b बराबर 1/f है। ये तीनों ही निगेटिव होते हैं, है ना। तो इसलिए हमें इसको निगेटिव ना ले रहे हैं, हमने पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। तो अब पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अगर हम इसको एक्चुअली निगेटिव लेंगे, रियल में इसको हम लेंगे, तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव।
और अगर ऐसे दिक्कत आ रही है ना, अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो हर बार एक्चुअल पोजीशन ले लिया करो, एक्चुअल ही पोजीशन ले लो, यू का मान माइनस ले लो, बी का मान एफ माइनस ले लो, एफ का मान माइनस ले लो, वो निगेटिव में आएगा भाई। इसका हमने जो पृथ्वी में ये बताओ, ये सवाल में हमने करा था, ये 15 सेंटीमीटर है ना, अगर मैं इसकी वो देखूंगा इसका चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो पृथ्वी में बनने आए, कहाँ बनने आए, वो इधर बनने आए, और इधर बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन हमने नेगेटिव लिया नहीं चिन्ह, हमने नॉर्मली ऐसे निकाल दिया। बात समझे नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। एक 2 सेंटीमीटर चलो ये नहीं करो, दूसरा करो। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने चार सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट इनकी वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। ठीक है, निकालो जरा। चलो 8 सेंटीमीटर पे तनुज नहीं हो भैया, इतना टाइम ना लो। देखो इतना टाइम नहीं, अगर आंसर आएगा तो इतने में आ जाएगा। हमने इसका जवाब कैसे देना है, कैसे का, है ना। तो इसका मैंने कई बार 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 बताया, एक चीज बार बार एक चीज बताई है कि जब भी वस्तु की दूरी कम और फोकस दूरी ज्यादा हो, है ना, वस्तु की दूरी कम और फोकस दूरी ज्यादा हो, तो प्रतिबिंब वो छठी कंडीशन बनेगी और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाएगा। तो जब दर्पण के पीछे जाएगा तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो ये तो बनेगा, ये तो इसका जवाब मिल गया कि कैसा बनेगा, है। और कहाँ बनेगा, तो कहाँ का मतलब ये दूरी बताना है, दूरी कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा। नींद आ रही है, क्या कर रहा था रात, सवाल अगर नींद आ रही है तो समझ में नहीं आएगा सवाल, सारे स्किप कर जाओगी। देखो यहां u बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा b बराबर कितना है बताना है, f कितना है 8। तो अब मैं देखो दोनों फॉर्मूले अप्लाई करूंगा,
क्योंकि मैंने ये बताया था कि जब भी हम ये 6 कंडीशन में आए ये चीज़, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर देना है, फॉर्मूले को एक्चुअल कंडीशन में लेकर आना है ना। तो फॉर्मूले की एक्चुअल कंडीशन तो वही होगी, जो चीज़ पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव रखो, जो निगेटिव है वो निगेटिव रखो। एक्चुअल पोजिशन तो ये है, और एक्चुअल पोजिशन हम तभी रखते हैं जब ये छठी कंडीशन होती है। बाकी कंडीशन में तो तुम पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो इसमें हम दो तरीके से देखेंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे, फॉर्मूला लेंगे हम 1/b प्लस के 1/u, अभी नोट नहीं करना, समझा रहा हूँ मैं, और बराबर 1/f। तो b का मान हमें निकालना है, और प्लस के 1/u का मान कितना है 4, 1/8, 1/4 को उधर ले जाओ, तो 1/b बराबर 1/8 माइनस के 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा कितना, 1 माइनस के 2, 4 ना आएगा, तो लेके 32 लेंगे हम, 8 लेंगे हैं, 96 तो 32 दूनी 64 भी तो आ जाएगा, 32 या 96 भी तो आ जाएगा हैं, जहाँ तुम ले रहे हो तो इसका एलसीएम 32 ले रहे हो, तो मैंने कहा कि 32 दूनी 64 भी तो ले सकते हैं ऐसे। फिर कि हम एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो छोटे से तो 8 ही बनेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बनेगा माइनस के 1/8, यानी कि बी का मान कितना जाएगा, ये 4 यहाँ आएगा, 8 इधर पहुंचेगा, तो माइनस नहीं बनेगा ये। हाँ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा धीरे रखो। अभी मैंने जो कहा है, अभी मैंने ये लिया है एक्चुअल, इसकी मतलब एक्चुअल कंडीशन नहीं लिए, जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई करा है, उससे माइनस के 8 आ गया है। तो इससे हमारा क्या आ गया है कि -8 का मतलब ये है कि हमने अगर एक्चुअल लेंगे तो यहाँ चिन्ह को बाद में पलटेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, प्लस के 8 आएगा, है ना, अगर हमें एक्चुअल पोजीशन ले रहे हैं तब। ठीक, अच्छा अगर हम इसको एक्चुअल पोजीशन ही लगा दें तब देखो क्या आता है, u बराबर लेंगे हम -4, f बराबर -8, और b तो पॉजिटिव हो गई होगा, तो 1/b माइनस के 1/u माइनस के 1/8 है, ऐसे बनेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1/b बराबर माइनस के 1/8 और प्लस के 1/4 कर लिया, है ना, सब बात समझ रहे हो। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 को पहले लिख लो और 8 को बाद में लिख दो, यानी कि 1/b बराबर 1/4 माइनस के 1/8, इसका एलसीएम लेंगे हम, 1/b बराबर 8 एलसीएम आएगा, और 2 माइनस के 1, यानी कि 1/b बराबर आएगा 1/8, तो b का मान क्या एक्चुअल में 8। बात समझे अब मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि अगर एक्चुअल फॉर्मूला लोगे एक्चुअल, तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी 8 आ गई, और 8 इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या बनने आए, प्रतिबिंब बाहर बनने आए, है ना। इसमें हमने आया तो हमारा इससे भी 8 आया, इससे भी 8 आया, इसमें क्या हुआ, इसमें ये चिन्ह चूंकि हमने पॉजिटिव लिया, सब एक्चुअली होता निगेटिव है, हमने पॉजिटिव लेकर चलने, तो इसका आया लास्ट में 8, तो हम क्या दे देंगे, इसका जब माइनस आया तो हम इसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव 8, ठीक है ना। तो इसमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो आप, कर लो फॉर्मूला लिख लो। जब दूरी पूछेगा तो दूरी वाले केस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, परंतु चिन्ह जब पूछेगा चिन्ह तब इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो +8 बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। नोट कर लो इसे, कोई सी भी कंडीशन नोट कर लो, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो। अगला क्वेश्चन, चलो आज के लिए इतने, है ना, अब क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूँ, कुछ
ऑफलाइन के लिए भी छोड़ दो, सारा ऑनलाइन देख के बच्चे शैतानी कर रहे हैं, क्लास नहीं आ रहे हैं पढ़ने, है ना। अब जो है आधे घंटे की क्लास में ना जो अच्छा मटेरियल, क्लास तो खैर चलाऊंगा ही, लेकिन जो आधे घंटे में अच्छा अच्छा मटेरियल दिया करूँगा, हैं।